जितने परिवार के लोग हैं, राम सिंह जी के पुत्र सुनील दत्त, बहू अर्चना और जो पोते हैं प्रांजल दत्त, इसके बाद प्रचित देव दत्त, तो सबसे पहले आएंगे और मोमबत्ती, अगरबत्ती और इसके बाद पुष्प अर्पित करेंगे। इसके बाद जो यादबंदी है और जो पड़ोसी हैं, जो कॉलोनी के लोग हैं, जो ये अम्बेडकर नगर कॉलोनी है, जितने भी लोग आए हुए हैं वो भी पुष्प वगैरह चढ़ाएंगे। ठीक, आ जाओ। बुद्धं शरणं गच्छामि। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। सम्यक् समबुद्ध तथागत तुम, सम्यक् समबुद्ध तथागत तुम, करुणा बरसाने वाले हो। सम्यक् समबुद्ध तथागत तुम, करुणा बरसाने वाले हो। अज्ञान के घोर सघन तम में, अज्ञान के घोर सघन तम में, नवज्योत जगाने वाले हो। सम्यक् समबुद्ध तथागत तुम, करुणा बरसाने वाले हो। सम्यक् संबुद्ध तथागत तुम, सम्यक् संबुद्ध तथागत तुम, करुणा बरसाने वाले हो। सम्यक् समबुद्ध तथागत तुम, करुणा बरसाने वाले हो। अज्ञान के घोर सघन तम में, अज्ञान के घोर सघन तम में, नवज्योत जगाने वाले हो। सम्यक् समबुद्ध तथागत तुम, करुणा बरसाने वाले हो। तुम वात्सल्य महामाया का, ये राजरत्न शुद्धोधन की। तुम वात्सल्य महामाया का हिया, राज रतन शुद्धोधन के। ओ शाक्य वंश के वंशज तुम, ओ शाक्य वंश के वंशज तुम, हर संशय मिटाने वाले हो। सम्यक् समबुद्ध तथागत तुम, करुणा बरसाने वाले हो।
भारी हुई बहु उलझी डगर है जीवन की। पापों की गठरी भारी हुई बहु उलझी डगर है जीवन की। अटकी है भंवर में मम नैया, अटकी है भंवर में मम नैया, तुम पार लगाने। तो अभी हम जो है प्रत्यान पाठ करेंगे। सबसे पहले प्रत्यान पाठ करने से पहले तीसरा पंचील ग्रहण करते हैं। उस तीसरा पंचील ग्रहण करने से पहले 3 बार प्रणाम करते हैं। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। जैसा बोल वैसा बोलना। ओकाश अहं भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि, अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मैं भन्ते द्वितीयंपि तृतीयंपि ओकाश अहं भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि, अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मैं भन्ते यमहं अहं भन्ते। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणगमनं सम्पूर्णं गुरु अहं भन्ते प्राणातिपाता वीरमणि सिद्धापदं समादियामि, पाणातिपाता वेरमणि शिखापदं समादयामि, दाना वीरमणि सिद्धापदं समादियामि, आदिन्यदाना वेरमणि शिखापदं समादयामि, कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि सिद्धापदं समादियामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिखापदं समादयामि, मुसावादा वीरमणि सिद्धापदं समादियामि,
मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि शरणेन सतिं पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादितव्यम् अहं भन्ते बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि वन्दामि सर्वदा। अहं भन्ते। अब परिवार की सुख समृद्धि के लिए धर्म वंदना संघ वंदना इसके बाद वाक्यार्थ पाठ करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ देते हैं। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। इति पिशो भगवानहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु। अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्तादेव मनुष्याणां बुद्धो भगवाति। बुद्धं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। स्वाक्षातो भगवता धम्मो सन्दिठितो अकालिको एहिपस्सिको उपनन्यको पश्चात्तं वेदितको विन्योहिति। धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। वो जो पटिपन्नो देश किए थे, इसीलिए हर बौद्ध देशों में जहाँ पर जो बुद्धिस्ट हैं सभी इस पाली भाषा में ही प्रकरण पाठ करते हैं, इसलिए कि कहीं कोई अपना न मिला दे। तो बुद्ध के जो उपदेश हैं तो वो सब पाली में समाहित है, पाली भाषा में सब सुरक्षित रखे हुए हैं। पाली का ही मतलब है इति पालते धम्मम, मतलब जो धम्म को जिसने सुरक्षित रखा है वो भाषा पाली भाषा है। तो कहते हैं अभी पाली भाषा में हम नहीं जानते हैं, तो कहते तथागत ने जो पाली भाषा में उपदेश किए थे तो उसको हम हिंदी में बताएंगे। 3 सूत्र हमने 3 सूत्रों का पाठ किया है। पहला है महामंगल सूत्र, दूसरा है करणीय मेत्य सूत्र, फिर इसके बाद तीसरा है महामंगल गाथा। तो ये जो तथागत ने अपने समय में उपदेश किए थे उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर से, बहुत सरल भाषा में समझाया था, क्योंकि उस समय वो पाली भाषा जो है जनभाषा थी, इसलिए उन्होंने उस भाषा में कहा। तो पहली जो गाथा है असेवना च बालानां पंडितानां च सेवना पूजा च पूजनीयानां एतं मंगलमुत्तमम्। जो व्यक्ति अपने परिवार का हित चाहने वाले हैं, जो व्यक्ति अपने समाज का हित चाहने वाले हैं, उनको सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि मूर्खों की संगति ना करें। तथागत ने ऐसा उपदेश किया है कि मूर्खों की संगति ना करें। जो परिवार, जो व्यक्ति, जो समाज किसी मूर्ख की संगति करता है वो परिवार हमेशा दुख में ही जाता है, नष्ट ही हो जाता है, विनाश को ही प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि उसने जो संगति की है वो ऐसे व्यक्ति से की है जो हमेशा कर तरह पर चलता है,
दूसरों को भी गलत राह बताता है। हम सभी जानते हैं कि जब हम गलत राह पर चलते हैं तो हमारा विनाश होना निश्चित है, कोई उसे रोक नहीं सकता है। तो जो ये मूर्ख शब्द है हम जल्दी से समझ नहीं पाते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि जिन्हें ज्ञान नहीं है, जो नहीं जानते, उन्हें मूर्ख कहा जाता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि तथागत ने जो है मूर्ख को मूंग कहा है, मतलब जो पागल होते हैं, या जिन्हें हम जो बाद में लोगों ने शब्द निकाला है, दूसरे जो अराध्य तत्व लोग हैं बुद्धू जी से कहते हैं। ये शब्द बौद्ध से ही निकला है, मतलब बुद्ध से ही निकला है, क्योंकि जो बुद्धिस्ट हो जाता है उसे दूसरी की संपत्ति से लेना देना नहीं होता है। अगर किसी की संपत्ति कहीं गिर गई है तो उठाते भी नहीं है। अगर ये देख लिया कि हमारे किसी का जो है गिरते हुए देख लिया तो उठाते उसे दे देंगे, तो इससे क्या वो तो उन्होंने सोचा कि उसने ये नहीं देखा कि उसमें क्या है। अगर उसमें धन है तो कितना कीमती था वो रख सकता था। लेकिन बौद्ध जो है, जो बुद्ध के बताए मार्ग पर चलते हैं, तो चाहे वो कितनी कीमती की वो संपत्ति हो, उसको स्वयं नहीं लेके उसको सौंप देते हैं। तो क्या समझ के कि ये जो है इसे इतना ही ज्ञान नहीं है कि इस संपत्ति की क्या कीमत है, इसलिए जो बुद्धू शब्द चलाया है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो बुद्धिस्ट हो जाते हैं वो बुद्धू होते हैं, ऐसा नहीं है। वो इस मोह माया से दूर होने लगते हैं, क्योंकि धन संपत्ति जो है अपने जीवन को सरल बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए धन संपत्ति कमाई जाती है। तो उसे जो है दूसरे के संपत्ति से लगाव नहीं होता, अपनी भी संपत्ति उसे सुरक्षित रखता है, लेकिन इतना ज्यादा लगाव नहीं होता है कि कहीं कुछ नष्ट हो जाता है कि वो रोए या परेशान हो, ऐसा नहीं है। फिर वो देखता है कि हमारी संपत्ति नष्ट होगी तो कहीं ना कहीं हमारी चूक ही होगी, कहीं ना कहीं हमारी असुरक्षा रही होगी, तभी ये संपत्ति नष्ट हुई है। वो ऐसा विचार करता है। लेकिन दूसरे लोग क्या तो समझते हैं कि इसे ये ज्ञानी नहीं हुई संपत्ति एकदम से हड़प लेना चाहिए। लेकिन बुद्ध कभी ऐसा उपदेश नहीं करते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मूर्खों की संगति ना करो। जैसे कि आज हम सभी जानते हैं कि जो समाज जिसे मतलब जनरल कहते हैं, ठीक है, जनरल या कहेंगे सवर्ण, या जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार जिन्हें ब्राह्मण और तो ये क्या नाम, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीन जो वर्ण हैं, ये अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो बाबा साहब किसने उनको जन्म लिया और इसके बाद संसाधन ना मिलते हुए भी इतने ज्यादा ज्ञानी हो गए। आज तक उनके बराबर न कोई आज तक ब्राह्मण पढ़ पाया है, न ठाकुर पढ़ पाया है, न कोई पढ़ पाया है, मतलब इतना एजुकेटेड नहीं हो पाया है। लेकिन वो ऐसा समझते हैं। तो बुद्ध कहते हैं ऐसे व्यक्ति मूर्ख हैं, क्योंकि वो अपने के स्वार्थ के चलते हुए, कुछ लालच के वश में होते हुए वो इस देश के लोगों को बांट देते हैं। देश के लोगों को मतलब उनके अंदर गलत विचार डाल देते हैं। तो क्या है कि जब लोग बटे हुए होंगे तो कोई भी दूसरे देश से आके कब्जा कर लेगा, इस देश पर शासन स्थापित कर देगा। और ऐसा नहीं कि नहीं, ऐसा हुआ भी है, ऐसा हुआ भी है, देखा भी गया है। इतिहास में साफ साफ लिखा है कि जब तक बुद्ध का शासन रहा है, बुद्ध का शासन मतलब उनकी शिक्षा रही है, तब तक कोई विदेशी ताकत आके यहाँ पर कब्जा नहीं कर सका, मतलब इस देश को गुलाम नहीं बना सका। लेकिन इसके बाद जब बुद्ध की शिक्षाओं को समाप्त कर दिया गया, इसके बाद सभी अलग अलग बढ़ गए और दूसरे जो ताकत थी वो आके दूसरे देश की कब्जा कर दिया। तो वो जो समाज है अपने आप को मानता तो बहुत चतुर है, बहुत ज्ञानी मानता है, बहुत चालाक मानता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं वो व्यक्ति या वो समाज मूर्ख है, क्योंकि वो थोड़े के चक्कर में या अपने लालच के चक्कर में अपने देश को मतलब बेच देते हैं, या कहें कि देश में जो है विभाजन कर देते हैं, या कहें कि देश को हम सभी परिवार मानते हैं, हम सभी परिवार के सदस्यों को अलग अलग मतलब शिक्षा देते हैं। तो उस व्यक्ति को क्या ज्ञानी कहा जाएगा? नहीं,
क्योंकि वो स्वयं उन्हें पता है, ऐसा नहीं कि नहीं, उन्हें मालूम है जो मैं ये कर रहा हूँ ये गलत है, लेकिन फिर भी करते हैं। ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, जरूरी नहीं कि वो उधर ही हो, वो अपने समाज में भी हो सकते हैं कि अपने स्वार्थ के बस चलते हुए दूसरे को मतलब या कहेंगे अपने जो समाज को मतलब बांटते रहते हैं या वोट ले लेते हैं, इसके बाद गुलामी उनकी करते हैं। वो देखा जाता है और है भी ऐसे। इस समय शायद 156 या जो भी हो सांसद किसके हैं, अपने ही हैं, लेकिन क्या करते हैं, कुछ करते हैं। इसके बाद MLA, फिर इसके बाद गांव में प्रधान, सरपंच कितने होंगे, लेकिन आज तक कोई तो क्यों? इसलिए कि वो भी मूर्ख हैं। वो ये समझ रहे हैं कि हमने ये जो थोड़ा धन इकट्ठा कर लिया है, इससे क्या है कि हम सुरक्षित रहेंगे। ऐसा नहीं है। जब तक वो सुरक्षित है, जब तक संविधान सुरक्षित है। जैसे ही संविधान हटेगा तो कितनी संपत्ति कमा लेंगे, वो छीन लेंगे दूसरे लोग। और आज जो लोग हैं वो तुरंत बायोडाटा पूरा रखा हुआ है सब, ऐसा नहीं। तो क्या है कि ऐसे व्यक्ति की हमें संगति नहीं करनी है। जो व्यक्ति संगति नहीं रहता है, धन संपत्ति सुरक्षित रहती है, उसके बच्चे सुरक्षित रहते हैं, उनके बच्चों को अच्छा ज्ञान मिलता है। इसके बाद महावीर कहते हैं इससे उत्तम मंगल नहीं होगा। इसके बाद क्या करना है कि हमें बुद्धिमानों की शरण जानी है या ज्ञानियों की शरण जानी है, बुद्धिजीवियों की शरण जानी है, जो स्वयं सही राह पर चलते हैं, कह सकते हैं जो मिशन पर चलते हैं, मिशन का कार्य करते हैं, मिशन को आगे बढ़ाते हैं, दूसरों को भी प्रेरित करते हैं कि मिशन पर चलो। वो स्वयं शीलों का पालन करते हैं, दूसरों को शील का पालन करने का वो प्रेरित करते हैं, स्वयं भाईचारा रखते हैं, स्वयं मैत्री रखते हैं, स्वयं करुणा रखते हैं, दूसरों को भी वही शिक्षा देते हैं। ऐसे व्यक्ति की हमें संगत करनी है। इसके बाद प्रभावित कहते हैं कि फिर भी उत्तम मंगल नहीं होगा। मंगल तो हो जाएगा, लेकिन जो हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो उत्तम मंगल चाहिए कब होगा? पूजनीय, जो हमारे पूजनीय हैं उनकी पूजा करना। मोमबत्ती अगरबत्ती चढ़ाने का मतलब पूजा नहीं होता है। पूजा का मतलब है सेवा करना, सत्कार करना, सम्मान करना। तो कौन से पूजनीय आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी या ताऊ चाचा इत्यादि जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं समाज में, हमें उनकी इज्जत करनी है, सम्मान करना है, सेवा भी करनी है। ये ध्यान रखना है तथागत ने अपने समय में कि तभी उत्तम मंगल होगा जब अपने बुजुर्गों की आप बात मानोगे, उनकी सेवा करोगे, सत्कार सम्मान करोगे, तभी जाके आपका उत्तम मंगल होगा, अन्यथा उत्तम मंगल नहीं होगा। क्योंकि बुद्ध ने जो है पूरी गाथा ये कही है, एक जो गाथा है कि मूर्खों की संगति ना करना, बुद्धिमानों की संगति करना, इसके बाद अपने पूजने की पूजा करना, मतलब सेवा करना, सत्कार करना, सम्मान करना, तभी उस परिवार का क्या है उत्तम मंगल होगा, समाज का भी उत्तम मंगल होगा। क्योंकि जो समाज जो है या जो परिवार है, एक एक व्यक्ति जोड़ने से परिवार बना, फिर परिवार को जोड़ने से गांव बना, गांव से जोड़ने को समाज बना, समाज के जोड़ने से फिर एक देश बना, ऐसे ही बनता है। तो क्या है कि जब हम सही राह पर चलेंगे तो क्या है कि फिर हमारे बच्चे जो है वो भी सही राह पर चलेंगे। जब हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे या सास ससुर की सेवा करेंगे तो हमारी आने वाली जो बहू है वो भी अपने सास ससुर की सेवा करेगा। क्योंकि जो इस समय बहू है वो आगे चल के सास बनेगी, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगी, क्योंकि ये देखा गया है। और एक चीज हमें और ज्यादा ध्यान रखना है कि एक सीरियल आता है सास ससुर का, सब देखते हैं, अच्छा भी लगता है, देखना चाहिए, लेकिन ये देखना जरूरी है कि उस परिवार में सास ससुर लड़ते रहे, तो सास बहू लड़ती रही, लड़ते लड़ते उस परिवार का क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला, वो परिवार नष्ट हो जाता है। क्यों नष्ट हो जाता है? वो आपस में लड़ते रहते हैं। तो हमें लड़ना नहीं है, एक दूसरे का सम्मान करना है, एक दूसरे की बात मानना है, जायज बात, जो जायज हो, नाजायज बात नहीं माननी है, चाहे वो सास हो चाहे वो बहू हो, दोनों को ये ध्यान रखना है। इसके बाद उस परिवार का जो सदस्य होता है, जो मुखिया होता है, जो चलाने वाला है, उसे भी ये ध्यान रखना है कि हमें अपने सदस्यों को, परिवार के सदस्यों को कैसे जोड़ के चलना है, कैसे जोड़ना है, कैसे उन्हें जो हर चीज उपलब्ध हो रही कि नहीं हो रही है। जैसे कि पीछे समय में जो सामूहिक मतलब परिवार हुआ करता था, मतलब
कहें कि जो दादा होते थे, दादा के भाई भी साथ रहते थे, तो क्या कि बहुत संयुक्त परिवार, हमको बैठता था, भोजन करता था। वो ये सबसे जरूर पूछता था कि आपने क्या किया, आप अच्छे से रहे हो कि नहीं, कोई परेशानी हुई कि नहीं हुई, आपको परेशानी हुई तो क्या परेशानी हुई मुझे बताओ। तो वो पूछता था हाल चाल, तभी जाके जो है ठीक से वो परिवार बनता था। लेकिन ऐसा नहीं है। आज के समय में जो मुखिया होता है वो सोचता है कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, व्यस्त तो वो कोई बात नहीं, लेकिन भले ही 5 मिनट निकालने के बाद सभी सदस्यों पूछो आप ठीक से रह लो कि नहीं रह लो। पता चले हम चले जाएं तो पीछे से कोई आपको दुख देता हो, तो क्या है कि उस मुखिया की इज्जत भी होगी, सम्मान भी किया जाएगा। और एक जो कहते हैं एक अंदर से जो भाव होता है, एक जो तो ये जो गाथा है बुद्ध ने कही थी, तभी ये गाथा जो है मतलब सक्सेस होगी, तभी आप इस गाथा पे चल रहे हो, अन्यथा नहीं चल रहे। बुद्ध ने हर जो गाथाएं कही है कि हमें कैसे मतलब अच्छे से रहना है, हमें कैसे कुशल कार्य करने हैं, और साथ में उस कुशल अकुशल जो कार्य होते हैं उनका परिणाम क्या होता है उन्होंने स्पष्ट से बताया है। ऐसा नहीं क्योंकि हम नव बौद्ध बन गए या कहें कि हम बुद्धिस्ट बन गए, नव बौद्ध तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि हम बीच में भूल गए थे। बाबा साहब ने बताया कि पुराने घर में आ गए हैं, क्योंकि हम पुराना घर भूल गए थे, अब पुराने घर में आ गए हैं। तो ये नया घर नहीं है, पुराना घर है, लेकिन अब उस पुराने घर में हम बहुत समय से नहीं गए हैं, तो हमें पता ही नहीं है कौन सा कमरा है, किस कमरे में क्या रत्न रखा है, क्या चीज रखी है, कौन सी तिजोरी में क्या संपत्ति रखी है, नहीं पता है। तो क्या है कि उसे घर को ठीक से तो जानना है, भ्रमण करना है, उसे अच्छे से जान के फिर चलना है, जीवन यापन करना है, तभी जाके हम सच में जो बाबा साहब के या कहीं बुद्ध के बताए रास्ते पे चलेंगे। नहीं तो देखो जो बौद्ध देश है, श्रीलंका में 2004 में मैं गया था, वहां पर 5 साल रहने के बाद अखबार पढ़ता था, कभी ये नहीं मैंने सुना कि किसी की चोरी हुई है या किसी को मारा है या किसी बहन के साथ गलत हुआ है। 5 साल तक मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, लेकिन वहां पर एक चीज ज्यादा चल रही थी उस समय, मृत्यु का, तो वो कभी कभी आ जाता था अखबार में। क्यों? क्योंकि वो बौद्ध है, वो बुद्ध के बताए सही राह पर चलते हैं, इसलिए वहां पर अराजकता बिल्कुल नहीं है, सभी को सही समय पे जो भी अधिकार मिलते रहते हैं, लोग ठीक से रहते हैं, मतलब अपना जो विचार है वो प्रस्तुत करते रहते हैं, विपसना करते रहते हैं। हम भी जब वैसे चलेंगे तो बाबा साहब का जो मिशन है वो आगे ही बढ़ेगा, पीछे नहीं आएगा। नहीं चलेंगे तो पीछे होता चला जाएगा, और एक संविधान हट गया तो हमें मिशन ही खत्म होगा। ज्यादा न कहते हुए यही आशा करते हैं कि हमारे बीच जो है परिनिर्मित भगवती देवी जो नहीं रही है, और उनके जो वो पीछे परिवार को छोड़ के गई है, उनके जो पति राम सिंह जी, उनके जो पुत्र सुनील दत्त जी है, बहू जो है अर्चना, पोते जो है प्रांजल दत्त, प्रशिक्षित देव दत्त, और उनकी जो बेटी गीता, गीता नाम है गीता, और उनके जो दामाद है क्या नाम है मामचंद जी। तो कह दी इन सभी के लिए जो है दीर्घायु के लिए मंगल कामना करेंगे। बुद्ध के प्रताप से, धर्म के प्रताप से, संघ के प्रताप से, बाबा साहब के आशीर्वाद से, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं उनका आशीर्वाद इस परिवार पर बना रहे, इनके यहाँ तो बंदी पर बना रहे, और साथ में जितने भी यातीनम होतु सुखता होतु यातयो इदम हो, यातीनम होतु सुखिता होतु यातयो यथावारी बहपूरा परिपूरन्ति सागरं एवमेव इतो दिव्यं पेतानं उपकपति उन्नमे उदकं वर्तं यथा निम्नं अवर्तति एवमेव इतो दिव्यं पेतानं उपकपति आकाशट्ठा च मुम्मट्ठा देवानागा महिद्दिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु शासनं चिरं रक्षन्तु देशनं चिरं रक्षन्तु तुमं परन्ति देवो वसतु कालेन सर्वसम्पत्ति होतु च होतु च होतु च साधु।
साधु। सुखी होन्तु सब्बे होन्तु जगेविनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमा सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु जगेविनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमा सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु जगेविनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमा साधु साधु साधु। 2 मिनट के लिए मौन रखेंगे। इसके बाद जिन्होंने फूल नहीं चलाए हैं वो फूल पुष्पांजलि करेंगे। शिवा फूल चला दे, मैंने फूल चला दे 2 मिनट के लिए। शान्तिनं होतु सुखता होतु यातयो इदं नो यातिनं होतु सुखिता होतु यातयो यथा वारी बहपूरा परिपूरन्ति सागरं एवमेव इतो दिव्यं एतानं उपकपति उन्नमे उदकं वर्तं यथा निम्नं पवर्तति एवमेव इतो दिव्यं पेतानं उपकपति आकाशट्ठा च बुम्मट्ठा देवानागा महिद्दिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु शासनं चिरं रक्षन्तु देशनं चिरं रक्षन्तु त्वं परन्ति देवो वसतु कालेन सर्वसम्पत्ति होतु च होतु च होतु च साधु साधु।